students, welcome to my channel. I am going to explain light, reflection and reflection. This is a very important chapter for फिजिक्स की पॉइंट व्यू। तो चलो आज हम लाइट क्या होता है, सो हम इसको लाइट को डिस्कस करें। चलो स्टूडेंट बच्चों, लाइट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट एक क्या है? लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स ए अस सेंसेशन ऑफ विजन्स, सेंसेशन ऑफ विजन्स। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation that cause the sensation of sight. Light is the transversal wave that is disturbance प्रोड्यूस करती है। ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है और ये हमेशा परपेंडिकुलर प्रोपेट करती है। लाइट जो लाइट चल रही है इसके परपेंडिकुलर हमेशा ये प्रोपेट करती है। तो ज़्यादा इसको डिस्कस ना करें। अब हम बात करें कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स when the light fall on the polished surface, it return into the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. कहने का तो जब कोई भी एक स्मूथ सरफेस हम लाइट जाकर डालते हैं या कैसे भी सरफेस लाइट डालते हैं, ये कम बैक टू सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, रफ सरफेस भी, इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, देखिए जितने भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो सब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। हम किसी चीज़ को देखते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो लाइट क्या होता है हमारे पास? दो प्रकार के होते हैं, ये नेचुरल होता है, एक है मैन मेड होता है। तो इसको हम बता दें, आपको समझा दें इसमें कि कैसे। तो अब ये डायग्राम की सहायता से ये सरफेस हमारा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, स्मूथ सरफेस है। अब इसके लॉ, अभी हम यहाँ पर समझाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ और टेंथ स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये ग्राफ इसके समझा रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पर एक नॉर्मल पॉइंट, इमेजरी पॉइंट मान लेते हैं, लाइन मान लेते हैं। इस सर पर भी हमेशा नॉर्मल है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट इज कॉल्ड, जो सरफेस हम यहाँ पर मान रहे हैं स्मूथ सरफेस, इसको स्मूथ सरफेस है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ना। इस पॉइंट को ओ कहें, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, राइट। अब ना इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और ये क्या एंगल ये दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इससे तीन लॉ। अब इसका स्टेट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या देंगे? पहला कहेंगे, ये कहेंगे द एंगल ऑफ शॉर्ट में लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये तीनों रे हैं, यहाँ तीन मीड, यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड एट द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये सेकेंड हो गया। तो इसको अब हम इमेज के फॉर्म लिखेंगे, तो लिखते हैं द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रे all lie in same plane।
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो नेक्स्ट, तो अब इसके बाद बताएं कि इमेज, अब इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। अब इमेज के बारे में चलें कि इमेज यहाँ पर हम इमेज कैसे होते, इमेज क्या होता है, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होता है, या और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रे आर अपेयरिंग टू डाइवर्स इज नोन ए इमेज। इसको इमेज कहते हैं जहाँ पर रे क्या कन्वर्ज होती है या उसको वहाँ पर डाइवर्ज होती है। इसलिए इमेज देयर आर टू टाइप होते हैं, एक रियल इमेज होती है और वर्चुअल। तो इमेज हमारे पास देयर आर टू टाइप होती हैं। एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है जहाँ पर लाइट आके कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है, और जहाँ से उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या कहते हैं, रियल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जहाँ पर क्या मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं उस पॉइंट को रियल, वहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होती है। और दूसरा इमेज होता है वर्चुअल इमेज, जहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ से लाइट फैल जाती है, डाइवर्जिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्या होता है वर्चुअल इमेज। तो दो इमेज जो होते हैं वर्चुअल इमेज। तो इमेज को हम दो प्रकार के इमेज होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ इमेज लॉ अब रिफ्लेक्शन के बाद हम बताएंगे मिरर। मिरर इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, एक है स्पेरिकल मिरर। थोड़ा सा इस मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। मिरर जो बेस होता है वो रिफ्लेक्शन पर ही बेस है। मिरर देयर आर टू काइंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास है जिसमें दो प्रकार के हैं, एक होता है प्लेन मिरर और सेकेंड है स्पेरिकल मिरर। हम लोग दोनों प्लेन मिरर बहुत थोड़ा कम है, जिसका यूज़ कम है, क्योंकि जितने भी हमारे पास है स्पेरिकल मिरर हमारे पास दो प्रकार के हैं। प्लेन मिरर है माना कोई सरफेस है, इसका एक सरफेस को क्या कर देते हैं हम पॉलिश कर देते हैं, फ्लैट सरफेस, इसका सरफेस प्लेन सरफेस में ये फ्लैट मिरर होता है, और एक सरफेस का पॉलिश कर दिया जाता है और एक सरफेस अनपॉलिश होता है, ये फ्लैट सरफेस होता है, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। और स्पेरिकल मिरर किसे कहते हैं, स्पेरिकल जो हमारा सरफेस होता है, यहाँ पर स्पेरिकल सरफेस होता है, उसका इस कर्व सरफेस के रूप में एक साइड में पॉलिश कर दिया जाता है, चाहे इन साइड हो या आउट साइड हो, या ये मिरर है इसका इन साइड पे पॉलिश कर देंगे, आउटसाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार के मिरर जो है, ये टू टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर देयर आर टू टाइप्स है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ मिरर देयर आर टू टाइप्स हो गए हैं। तो यहाँ पर टू टाइप के मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव केव जैसे गुफा अंदर, जहाँ से अंदर से देखते हैं, अंदर से इनसाइड से देखते हैं केव में, और कॉन्वेक्स उभरा हुआ, जो उभरा हुआ सरफेस से हम देखते हैं तो कॉन्वेक्स होता है, जो इसका एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे स्पून है, ये चम्मच का जो अंदर वाला पोर्शन कॉनकेव कहलाता है, और बाहर वाला सरफेस में आप चेहरा देखेंगे आपको फिर इमेज दिखाई देगा, वो कॉन्वेक्स होता है। तो एक ही चीज़ में प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर सब प्लेन फ्लैट सरफेस होता है, एक सरफेस में पॉलिश कर दिया जाता है। कॉनकेव स्पेरिकल मिरर दो प्रकार टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास मिरर को दो प्रकार डिवाइड कर दिए। अब इन्हीं के बारे में पूरा डिस्कस हम करेंगे कि कॉनकेव मिरर, अब इसमें क्या होता है, अभी हम फोकस बताएंगे, सेंटर का कर्वेचर है इसमें, अपर्चर होता है, पोल होता है, क्या होता है इसको हम समझाएंगे। अब इसको डिस्कस करें थोड़ा सा। इस वीडियो में इतने बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक हम बताएंगे इसके फोकस मिरर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, और उसके बाद क्या है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो शॉर्ट करके आपको समझा रहे हैं थोड़ा छोटे वीडियो से के हेल्प से, जिससे आपको समझने में ईजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो